सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव, समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप लगा। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। इलाके में हुई आगजनी, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। बीजेपी विधायक कांति भाई बलर मौके पर पहुंचे, लोगों को भरोसा दिया कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। ग्वालियर में सड़क पर गड्ढे की वजह से भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा रथ से नीचे गिरकर टूटी, नाराज स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया। कोलकाता मामले पर लोगों की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश। ताजा हालातों को लेकर इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी, गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जनता की मिली शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप हत्याकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश की बेंच करेगी सुनवाई। कोलकाता के एस्प्लैनेड इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन, आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता के श्याम बाजार में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मृतक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के खिलाफ आम लोगों का प्रोटेस्ट, मशाल जलाकर न्याय की मांग की। कोलकाता में हाथ से रिक्शा खींचने वालों ने मार्च निकाला, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग की। सिलीगुड़ी में मेडिकल से जुड़े लोग, एक्टिविस्ट और आम जनता ने प्रोटेस्ट किया। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना को लेकर न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सचिवालय में करेंगी बैठक, बुनियादी ढांचा परियोजना और नागरिक केंद्रित सेवाओं की करेंगी समीक्षा। टीएमसी सांसद के इस्तीफे पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, टीएमसी के अंदर से ही उठने लगी है उंगली। सीएम ममता भ्रष्टाचार की रानी बन गई हैं, भ्रष्टाचार की वजह से जवाहर सरकार ने टीएमसी छोड़ी। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जवाहर सरकार के फैसले की तारीफ की, कहा कि अच्छा हुआ उन्होंने टीएमसी का कल्चर को समझा। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे, बांद्रा में आयोजित गणेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव समेत कई मुद्दों पर बात की। टेक्सास में राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने मेरे काम के प्रति सोचने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। राहुल गांधी बोले, सुनना बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है, लोगों को समझने के लिए सुनना जरूरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी और आवामी इत्तेहादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, मारपीट और पत्थरबाजी में करीब दर्जन भर कार्यकर्ता घायल। पीडीपी और एआईपी कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हुई, दोनों की ओर से पुलिस में चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की केस दर्ज कराई गई। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत गरमाई, आज मंगेश यादव के परिवार से मिलेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 9 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 41 उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा को गन्नौर से मिला टिकट, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को उचाना कला से कैंडिडेट बनाया गया। कांग्रेस ने गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान, दोनों पार्टियों के बीच चल रही है बातचीत। आप कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर बोले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार की। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताई वजह, कहा हरियाणा कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपसे गठबंधन कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर हमला, आपसे गठबंधन का मतलब कांग्रेस में अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की दो टूक, कांग्रेस कितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले, चुनाव में उसका सूप बड़ा साफ होगा। कांग्रेस और आप दोनों में भय, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, सीएम नायब सैनी का बयान। हरियाणा कांग्रेस में शामिल हुए जीएल शर्मा, टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज थे और छोड़ी थी बीजेपी। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर मंडराया खतरा, रेलवे ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, विनेश का रेलवे ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का बयान, मैंने और विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन की है, इसलिए बीजेपी हमें देश विरोधी बता रही है। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज कराई केस। बजरंग पुनिया को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, विदेशी नंबर से आए मैसेज की पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, कहा कि बाहरी कैंडिडेट मंजूर नहीं। यूपी में बीजेपी की ओर से मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ सकते हैं पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, सीएम योगी से की मुलाकात। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने एमवीए को दिया गठबंधन का प्रस्ताव, जवाब देने के लिए दी है आज की डेडलाइन। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना एकमात्र उद्देश्य है। आबकारी सेवाई बहाली में 12 अभ्यर्थियों की मौत दुर्घटना नहीं है, वोट के लालच में गई हत्या, शिवराज चौहान का सीएम सोरेन पर निशाना। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर जेडीयू नेता ललन सिंह का तंज, वो कुछ भी कर लें, रिजल्ट लड्डू ही मिलना है।
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है, वो जिसके साथ होते हैं शासन करता है, ललन सिंह का बयान। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का निशाना, लालू यादव का परिवार आतंक, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और माफिया की पहचान है। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस बोले, पीएम मोदी जन कल्याण का काम करते हैं, इसीलिए देशवासियों को उन पर भरोसा है। भतीजे चिराग पासवान के साथ सुलह का अब सवाल ही नहीं, टूटे हुए दिल जुड़ते नहीं, पशुपति पारस का बयान। असम कांग्रेस में फिर से शामिल हुए रिपुन वोरा कुछ दिन पहले टीएमसी छोड़ी है। 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। आज पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। मंगलवार को मुंबई में कारोबार से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे यूएई के क्राउन प्रिंस। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेता इस मंच में हिस्सा लेंगे। 15 सितंबर को 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। झारखंड के जमशेदपुर में होगा कार्यक्रम। अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। मॉस्को में ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में शामिल होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने सीएम शिंदे को लिखी चिट्ठी। 18 सितंबर को ईद ए मिलाद का अवकाश घोषित करने की मांग। भारत में मिला मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। ताजा हिंसा के बाद मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की हुई तैनाती। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे दिन गवर्नर से मुलाकात की, सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत। यूपी के बरेली में रातों रात मस्जिद पर 3 मीनारों का किया गया निर्माण। हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का विरोध किया। जिला प्रशासन के आदेश पर तीनों अवैध मीनारों को तोड़ा गया। बरेली में फिलहाल माहौल शांत। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। लखनऊ बिल्डिंग हादसे की होगी जांच। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर बिल्डिंग हादसे में घायलों की मुलाकात की, उचित इलाज के निर्देश दिए। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक्शन। हरमिलाप बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंघल पर केस दर्ज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत हादसे में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की, अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, घायलों का इलाज बेहतर ढंग से किया जा रहा है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। मेरठ में नाबालिग से रेप का आरोपी 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने तमंचा बरामद करते हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पीड़ित लड़की की हालत देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप, वारदात में 1 से ज्यादा लोग हैं शामिल। संभल में बीजेपी नेता ने रची थी गोलीकांड की साजिश। पुलिस ने दोबारा जांच के बाद मामले में बड़ा खुलासा किया। जमीन के लिए 3 बेगुनाहों को भिजवाया था जेल। बीजेपी नेता सहित 4 लोग गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। तीनों निर्दोष लोगों को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से बरी किया। बहराइच के सिकंदरपुर में वन विभाग का एक्शन, भेड़ियों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्नैप कैमरे लगाए गए। पटना के अटल पथ पर हादसा, एक बाइक सवार की मौत, पीछे से दूसरी गाड़ी ने मारी थी टक्कर। बंगाल के घुटियारी शरीफ रेलवे स्टेशन पर लगी आग, प्लेटफॉर्म 1 की दुकानों में आग लगी। हैदराबाद में बुलडोजर का एक्शन, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर और अजमेर में कई इलाके हुए जलमग्न, पानी निकालने में जुटा है प्रशासन। अजमेर के डीसी की लोगों से अपील, जल जमाव वाले इलाकों में ना जाएं, जो भी जरूरत हो कंट्रोल रूम में कॉल करके बताएं। गुजरात के साबरकांठा में तेज बहाव में बह गई कार, दंपति ने बोनट पर चढ़कर मदद की गुहार लगाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज में जलस्तर बढ़ा, खतरे की चेतावनी की गई जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा में गिरी आकाशीय बिजली, 7 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल। उड़ीसा का कोरापुट में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में लालबाग के राजा की आरती दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। सूरत में स्थापित की गई पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की अनोखी मूर्ति, 11 फीट की है ऊंचाई। अगले साल होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अक्टूबर में खत्म हो जाएंगी, कुंभ एडीएम दयानंद प्रसाद का बयान। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने की बैठक, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। त्रिपुरा के आगरतला में रोड सेफ्टी प्रोग्राम आयोजित, सीएम मानिक साहा ने संबोधित किया। उड़ीसा में सीएम किसान योजना लॉन्च, सीएम मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 का रंगारंग समापन समारोह, भारत ने जीते कुल 29 मेडल। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, भारत की झोली में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने जीते थे 19 मेडल। इस बार पेरिस पैरालंपिक्स में कुल 84 भारतीय एथलीट्स ने लिया था हिस्सा। समापन समारोह में परेड के दौरान भारतीय दल की तरफ से तीरंदाज हरविंदर और स्प्रिंटर रनर प्रीति पाल ध्वजावाहक बने। अब 4 साल बाद अमेरिका में होगा आयोजन। समापन समारोह में लेजर लाइट शो का आयोजन, दुनिया भर से आए एथलीट्स के योगदान की सराहना करते हुए उनकी उपलब्धि को दिखाने का यादगार प्रयास। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इस यादगार समापन समारोह में पहुंचे। फ्रांसीसी सिंगर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की जमकर सराहना की। सोशल मीडिया पर लिखा, पेरिस पैरालंपिक्स भारत के लिए विशेष और ऐतिहासिक रहा। भारत बहुत खुश है कि हमारे अविश्वसनीय पैरा एथलीट्स ने 29 पदक जीते।